नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव नतीजे के बाद बिहार में आज सियासत का सुपर संडे रहा। बड़ी हलचल हुई। राजनाथ सिंह से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक पटना पहुंचे और एनडीए से लेकर बीजेपी तक का नेता तय होना था। एनडीए के विधायक दल की मीटिंग में नीतीश कुमार को तो अपना नेता चुन लिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, लाख टके का यह सवाल। सुशील मोदी ने इस बीच तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है। तारकिशोर, आपको बता दें, वो शख्स हैं जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। कटिहार से चुनकर आए हैं, कटिहार से विधायक हैं। सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है, जिसका एक संकेत यह माना जा रहा है कि शायद अगले उप मुख्यमंत्री यही होंगे। हमारे साथ प्रकाश कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए मैं सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। और प्रकाश, सुशील मोदी का तारकिशोर प्रसाद को बधाई देना क्या बताता है? देखिए, तारकिशोर प्रसाद को जब विधानसभा में बीजेपी का नेता बनाया गया विधानसभा में, तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि सुशील मोदी अब लगता है कि डिप्टी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही जाति से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, तारकिशोर प्रसाद भी और दूसरी तरफ सुशील मोदी भी। तो इसको लेकर के उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे। और हमारी जो खबर थी एबीपी न्यूज़ की, जिसमें कहा गया था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं बनेंगे, अब खुद सुशील मोदी ने ये ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि तारकिशोर ही अब बिहार में बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता होंगे। तो जाहिर है कि अगर डिप्टी सीएम बनाया भी जाएगा, जो कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, मंत्री पद संवैधानिक होता है, बल्कि एक अलंकृत के रूप में देखा जाता है, एक नेता के तौर पे देखा जाता है कि वो बड़ा नेता है, इसलिए उससे डिप्टी सीएम का पद सुशोभित करता है। तो अब जो है लगभग यही हो सकता है। और तारकिशोर जो है वो दरअसल सुशील मोदी के ही कैंप के आदमी हैं, उनके काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और उन्हीं को ये कमान सौंपी गई है। तो ये लगभग तय हो गया कि सीधे तौर पर न सही, लेकिन अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से डिप्टी सीएम बनाए भी जाते हैं तो कमान सुशील मोदी के ही हाथ में होगी। और सुशील मोदी ने ही खुद यह ट्वीट करके बता दिया है कि अब ये विधानसभा में जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं तारकिशोर, वही अब विधानमंडल दल के भी नेता हो गए हैं और डिप्टी सीएम लाजमी है उनका बनना। अब उनके लिए ये आसान हो गया है। तो एक तरह से ये तस्वीर साफ हो गई है। अखिलेश। प्रकाश, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों से कई लोग जुड़ चुके हैं। जरा अपने दर्शकों से उनका मैं तारुफ करवा दूं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। राजीव रंजन जी हैं जेडीयू से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच क्यों फंस रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि हम लोगों के लिए राजनीति लोक कल्याण और सेवा का माध्यम है। पोजीशन की राजनीति, ऑफिस की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने स्वयं कहा है कि कल तक का इंतजार करिए, कल तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई पेच नहीं फंस रहा है, हम लोगों में आपसी सहमति है। और आप देखेंगे कुछ ही घंटों की बात है। नहीं, मेरा सवाल सर आप समझ नहीं पाए लगता है। गुरु प्रकाश जी, सवाल का मेरा संदर्भ ये था कि फिर सुशील मोदी क्यों नहीं? वो तो उप मुख्यमंत्री रहे ही, आपके आजमाया हुआ फॉर्मूला है आप लोगों का। वहां पर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच बहुत अच्छी बनती भी है, छनती भी है, तो वही क्यों नहीं? अखिलेश जी, मैंने आपके सवाल को भी समझा और सवाल के संदर्भ को भी समझा। मैं युवा जरूर हूँ, राजनीति में नया जरूर हूँ, लेकिन राजनीति मेरे लिए नई नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय इंतजार करिए, थोड़ा देखिए। राजनाथ जी स्वयं आए थे, उन्होंने देखा है पर्यवेक्षक के रूप में और भी केंद्रीय नेता मौजूद थे। शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो फैसला लेगा हम सब स्वीकार करेंगे। कल तक का इंतजार करिए, कल सुबह तक सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कल सुबह तक इंतजार करने के लिए। राजीव रंजन जी, आप लोगों के लिहाज से कौन होना चाहिए उप मुख्यमंत्री? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार है और बिहार की अगुवाई के लिए अपनी पार्टी की ओर से जिन्हें भी वो मनोनीत करेंगे मुख्यमंत्री जी के बाद सरकार में, वो व्यक्ति शामिल किए गए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई असमंजस खड़ा हुआ है। गठबंधन धर्म में घटक दलों को ये आजादी है कि अपने अपने कोटे से वो किनको कहाँ भेजना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों को निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का फैसला जब आएगा तो निसंदेह आपको इसकी जानकारी स्वतः मिल जाएगी। नहीं, वो तो आप बात सही कह रहे हैं कि वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी वाले ही तय करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी
इनकी पुरानी जोड़ी है और उस दौर में साथ साथ ये लोग रहे जब लालू यादव जी के जमाने में उनका विरोध किया जाता था। नीतीश कुमार भी मुखर हुआ करते थे उनके खिलाफ, चारा घोटाले की तमाम फाइलें लेकर सुशील मोदी भी मीडिया के सामने आया करते थे, वो दौर भी रहा। अब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि अब सुशील मोदी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि वो नहीं फिर कौन? इस तरह की बात ही क्यों हो रही है? फिर मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर मेरी ओर से तो कोई भी टिप्पणी उचित नहीं होगी। जो सुशील कुमार मोदी जी का कद है, हाँ। वो एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरह से बिहार आंदोलन जो 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको रोक रहा हूं राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दर्शकों तक ये खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी खबर ये कि तारकिशोर प्रसाद ही उप मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार में। यह लगभग तय माना जा रहा है, यानी एबीपी न्यूज की जो खबर थी उस पर मुहर लग रही है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री बिहार में बदलने जा रहा है। क्या क्या बदला बिहार में, उसमें एक बड़ी चीज यह भी है, उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया। प्रकाश कुमार से दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है, तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी नहीं होंगे। एक लंबी जोड़ी थी दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की, लेकिन अब वो जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। मानिए कि टूट गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी है। गुरु प्रकाश भी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, उन्हीं का मैं रुख कर लेता हूं। गुरु प्रकाश जी, इस बदलाव की आवश्यकता वैसे थी क्या, जरा ये समझा पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, आप हमारा राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं, जैसे 1990 का मुझे वाकया याद आता है। 1990 में लोकसभा का रामविलास जी थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। तो लीडरशिप कल्टीवेट करने के लिए लीडरशिप में इन्वेस्ट करना होता है। तो हर प्रकार से देखिए, ये जो दौर है ये सामाजिक न्याय 2.0 का है और समाज के हर वर्ग को, युवाओं को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा हमारी पार्टी सोचती है। नहीं, पार्टी सोचती है और बहुत अच्छी सोच है प्रकाश जी, ये सोच बहुत अच्छी है, सोचना भी चाहिए। हर पार्टी को कैसे विस्तार हो उसका, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। मेरा वही सवाल है आपसे कि क्या अब बीजेपी चूंकि बड़े भाई की भूमिका में आई हुई है वहां पर, तो उसी भूमिका में दिखाना भी खुद को चाह रही है? क्योंकि सुशील मोदी बहुत कंफर्टेबल थे नीतीश कुमार के साथ, तो अब आप लोग अपना कोई ऐसा चेहरा देना चाह रहे हैं जिसमें आप भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं। हो सकता है अब अगले चुनाव की, अगले उसकी तैयारी हो आप लोगों की। गुरु प्रकाश जी, नहीं, कोई अभी तो चुनाव अभी जस्ट हुआ है। अभी नए सरकार का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, नए चेहरे होंगे। हर प्रकार से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हर वर्ग का, हर समाज का, हर आयु के वर्ग का, सबका सरकार में प्रतिनिधित्व हो, ये हम देखेंगे। और जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, आपको कल तक, जैसे राजनाथ जी ने बोला है, कल तक स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि कल तक के लिए इंतजार करें। मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? हालांकि ये आपका मामला तो है नहीं, आपसे जुड़ी चीज नहीं है कि उप मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन फिर भी अगर आप ये जो देख रहे हैं सुशील मोदी को अगर बदला जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये बीजेपी का, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, एनडीए का। इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी तो ये दिलचस्पी है कि बिहार की 12 करोड़ जनता ने जो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जो मतदान किया, उस मतदान का जो मत का अपहरण हुआ, जनतंत्र में जनता जीती है, तंत्र मत से का भले हम अपहरण हार हुआ? गए हैं। क्या कहना चाह रहे मृत्युंजय, क्या मत का अपहरण हुआ, क्या बोल रहे हैं? अपहरण हुआ सबको पता है, हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दिया है। 20 सीट हमारे ऐसे हैं। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, आप एक बड़े नेता हैं। उम्मीदवार को रोका गया। आप एक बड़े नेता हैं, आप तो जनादेश का सम्मान करना सीखिए। अब छोड़िए उस बात को ना, मत का अपहरण हुआ वगैरह। अब तो जो सरकार बन रही है, मैं तो सवाल कुछ और आपसे पूछ रहा था, आप अभी भी वही, आपकी सुई अटकी हुई है। सरकार जो बन रही है वो सरकार, ये सरकार के लिए जनता ने नहीं दिया था जनमत, नहीं दिया था सरकार को जनमत। अभी 125 का आंकड़ा है, हम बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है कि हमारे बहुत दूर होना हो, एक का भी फर्क हो, एक का भी फासला हो, तो लोकतंत्र में यही होता है ना, जो सबसे बड़ा गठबंधन है या पार्टी, उसी की सरकार बनती है। खैर छोड़िए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये एक अनंत चर्चा का विषय है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उस पर बाद में आता हूं। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त किसी अपडेट के साथ। प्रशांत, क्या इसी बारे में कुछ जानकारी आपको और मिल पा रही है, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो कहा जा रहा है कि अब तारकिशोर प्रसाद होंगे?
जी देखिए अखिलेश, अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार के आवास से भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस दोनों निकले हैं। राजनाथ सिंह की जब मुलाकात हुई थी, मतलब एनडीए विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ सभी नेता निकले थे और बगल में स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पहुंचे थे। वहां आपस में मीटिंग करने के बाद दोबारा भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार से मिलने आए थे। समझा ये जा रहा है कि उस बैठक में मंत्री परिषद का क्या स्वरूप होगा, बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, इस बारे में तो चर्चा हुई ही होगी। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं अखिलेश, और सबसे बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में यही है कि मुख्यमंत्री तो तय हो गया, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। और एक बात और मैं अपडेट दे दूं अखिलेश, ऐसी भी चर्चा मैं सुन रहा हूं राजनीतिक हलकों में और इस तरह की हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि संभव है कि इस बार डेप्यूटी सीएम का पोस्ट किसी को दिया ही नहीं जाए। हालांकि अभी थोड़ा अर्ली है ये, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं और मुझे ये जानकारी मिली है जो आज बैठक हुई है एनडीए विधायक दल की बैठक में, जो टोन एंड टेनर था सभी नेताओं का, कई विधायक जो उस बैठक में मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो टोन एंड टेनर देख के लगता है कि शायद हो सकता है कि दोनों ही चीज़ों पर, दोनों पहलुओं पर विचार हो रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। ये लगभग अब तय है कि सुशील मोदी शायद नहीं बने, उनकी जगह तारकेश्वर प्रसाद सबसे आगे बताए जा रहे हैं रेस में। लेकिन ये भी संभव है कि इस बार बीजेपी की ओर से कोई डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया जाए बिहार की सरकार में। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ये अर्ली स्टेज है, इस पर अभी चर्चा चल रही है, विचार जारी है और कुछ भी अभी कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण है, तब तक समय है, तब तक दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत और अभी एक दो और दौर की बातचीत होने की संभावना है और तभी इस बात पर कुछ अंतिम निर्णय लिया जा सके। चलिए शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, हालांकि एक नई जानकारी भी प्रशांत दे रहे थे, लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तारकिशोर प्रसाद अगले उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार में। यह एक बड़ी जानकारी है। एके वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। एके वाजपेयी साहब, इस घटनाक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? हम तो स्टेटमेंट उन्होंने दीजिए और नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी है, उस पर जरा हमारी नजर है। नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी का एनडीए का आदेश है तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। तो जब कल शपथ ले लेंगे तो उनको बधाई देंगे और हम ये भी चाहेंगे बिहार की जनता की तरफ से कि जरा ये भी क्लियर हो जाए कि बीजेपी का मैनिफेस्टो लागू होगा या जेडीयू का लागू होगा। बिकॉज जेडीयू ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है नौकरी के लिए, बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। अभी भी आप लोग लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये जनता को क्लैरिफिकेशन, अरे नहीं भाई, अरे नहीं, बड़े साफ मन से बात कर रहे हैं, बड़े साफ मन से बात कर रहे हैं और उनको कल बधाई भी देंगे। हम सिर्फ ये जान रहे हैं क्योंकि अलग अलग मैनिफेस्टो है ना, तो जनता को तो क्लियर हो ना, बिकॉज जनता अल्टीमेटली जनता को बेनिफिट जाना है। तो कम से कम ये जो मेजर इशू है, मैं रोक रहा हूं, एक वाजपेयी साहब आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है बिहार की राजनीति में। देखिए किस तरीके से पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम। नई जानकारी यह मिल रही है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। तारकिशोर के साथ रेणु देवी को भी मौका मिल सकता है। यह एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हमारे साथ रौनक, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ गए और अधिक जानकारी के साथ। रौनक, बताएं इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो बीजेपी के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम बिहार में होंगे। इस तरह की फैसला जो है वो हाईकमांड की ओर से तय किया गया और दूसरा नाम रेणु देवी का बताया जा रहा है, जो हमें बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से पता लगा और कुछ देर में इसका औपचारिक ऐलान भी संभव है। जी अखिलेश, तो कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान संभव है, यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला नजर आ सकता है। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, दोनों बीजेपी के कोटे से ही होंगे। इनमें तारकिशोर जी का नाम है और रेणु देवी, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं। ये देखिए उनकी तस्वीरें आपके सामने। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुनकर आए हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही, लेकिन अभी अभी एक ताजा जानकारी और मिल गई कि रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री होंगी, यानी इस पद पर 2 लोग होंगे। ये एक बहुत अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए का चेहरा बहुत बदला सा रहेगा। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी टूट रही है, लेकिन इसमें एंट्री अब 2 नेताओं की हो रही है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। ना सिर्फ रेणु देवी हैं बल्कि तारकिशोर प्रसाद भी हैं। ये 2 नए नाम सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें 2 नाम तारकिशोर प्रसाद का नाम है और रेणु देवी को भी मौका दिया जा रहा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार उनकी राह उतनी आसान होगी? पिछली दफा जो हमने देखा, चूंकि 2-2 उप मुख्यमंत्री उनके साथ हो सकते हैं, तो बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, 2-2 उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार में। इस बीच सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीति में जीवन में बहुत कुछ दिया, जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। यह देखिए क्या लिखा गया है ट्विटर हैंडल पर उनकी तरफ से। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुल मिलाकर यह माना जाए कि फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं सुशील मोदी? जी देखिए अखिलेश, आज जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी सुशील मोदी का एक संक्षिप्त भाषण हुआ था। हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है और उसमें भी जो उन्होंने कमोबेश जो आप अभी ट्वीट देख रहे हैं, यही बातें उन्होंने अपने भाषण में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है और एक लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है संघ परिवार में भी, बीजेपी की राजनीति में भी। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और उन्होंने धन्यवाद किया था सबका एक तरीके से, जो उनको अपने राजनीतिक जीवन में मिला है। तो एक तरह से जो भाषण उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक में दिया था अखिलेश, कमोबेश वही चीज़ें अब आप उनके ट्विटर पर देख रहे हैं। और इससे तो अब लगभग ये संकेत साफ हो सकता है कि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री जो ये संशय था कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर लगता है अब धीरे धीरे विराम लगता जा रहा है। बिल्कुल विराम लग चुका है और 2-2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दी है। और आप जरा इन 3 तस्वीरों पर गौर फरमाइए। बिहार सरकार का आगे क्या चेहरा होगा वो आपके सामने है इस वक्त एबीपी न्यूज पर। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री इस बार 2 लोग होंगे, 2 चेहरे होंगे। तारकिशोर ये डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, जो कटिहार से विधायक चुनकर आए हैं, तारकिशोर प्रसाद। रेणु देवी को भी मौका मिला है, ये बेतिया से, वेस्ट चंपारण से चुनकर आई हैं। बेतिया शहरी क्षेत्र से रेणु देवी ये भी उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार बिहार में देखने को मिलेगा। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जो पुरानी जोड़ी थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की, अब नजर नहीं आएगी आपको। और बातचीत करने के लिए अलग अलग दलों के कई नुमाइंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले गुरुप्रकाश जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप बीजेपी के नेता हैं, जरा ये बताइए, ये जो हम परिवर्तन देखने जा रहे हैं, ये जो नया बदलाव है, इसके पीछे वजह क्या? फेसबुक, ट्विटर और सूत्रों के हवाले से आप ये खबर दे रहे हैं, प्रयास लगाए जा रहे हैं, इसे अनायास ही लगाया जा रहा है। थोड़ा और वेट करके देखना है, जब तक कुछ विधिवत घोषणा ना हो तब तक किसी भी चीज पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, आप अभी ये कह रहे हैं कि ये सब कयास है, आप कंफर्म नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आप? अब जब तक पार्टी के लेटरहेड पे या फिर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोगों के पास नहीं रखता, हम कैसे ध्यान दे दें आपको अखिलेश जी? हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, धैर्य और धीरज रखने की आवश्यकता है। रात तक या फिर कल सुबह तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, सुशील मोदी क्यों नहीं होंगे, इस बारे में कुछ कह पाएंगे आप? पार्टी के अंदर की बात तो खैर आप यहाँ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, बोलना भी नहीं चाहिए। मुझे अखिलेश जी, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं बताता आपको, लेकिन मुझे कुछ मालूम ही नहीं, ना तो मैं विधायक दल के बैठक में था, ना मैं यहाँ हूँ, कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मुझे, चलिए तो मैं आपके पार्टनर से सवाल पूछ लेता हूँ। राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं आप। राजीव जी, कुछ समझ पा रहे हैं आप, ये जो बदलाव हम देखने जा रहे हैं बिहार में आने वाले दिनों में, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हर पार्टी को ये फैसला करना होता है कब वो किसको कहाँ ला करके रखे। और मुझे ऐसा लगता है इन फैसलों को लेकर के जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है कौन व्यक्ति उप मुख्यमंत्री होगा, अभी कयास है। सुशील कुमार मोदी जी ने खुद ट्वीट करके लगभग ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस दौर में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो भी नाम आएगा, गठबंधन की सरकार है और निसंदेह 2 दशकों से ज्यादा का हमारा साथ रहा है और अलग अलग अवसरों पर सरकार में बेहतर समन्वय और सामंजस्य के साथ हमने कार्य किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय करेगी उनके साथ मिलकर के सरकार चलाना है। चलिए, मैं जरा अब AK वाजपेयी जी का रुख कर लेता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, अभी कोई दुख तो नहीं हो रहा, मलाल तो नहीं हो रहा? 2-2 उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, साथ होते तो हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री आपका हो जाता, अच्छी सीटें ले आते साथ में। तो अब आप मैं बोलूंगा तो कहोगे जी आप करवाट कर रहे हो। नहीं, अरे बोलिए ना। देख रही हैं उनको तो बोलना ही चाहिए ना जी। ये 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे,
एक मुख्यमंत्री होगा तो ये तो 3 टांग वाली चेयर नहीं हो गई, मतलब 3 ही कुर्सी की टांगे लग रही हैं, ऐसा लग रहा है। लगाई नहीं ना सर, चौथी टांग तो आपके पास थी, मौका था, चौथी टांग लगा देते आप, तो आप अपनी टांग नहीं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है ना, हम तो जनता को नतमस्तक हैं कि हमें एक सीट मिली है, इसलिए हमारा कोई रोल है ही नहीं। तो हम तो जो देख रहा है उस पर कमेंट्री कर रहे हैं, और इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक मैसेज गया है चुनाव से कि छोटी पार्टियों को भी ऐसा मत समझा करो कि भाई गड़बड़, मतलब इनका कोई महत्व ही नहीं है। छोटी पार्टियों का भी बड़ा महत्व होता है गठबंधन में। गठबंधन की लिमिटेशंस अगर बड़ी पार्टी निभाएगी और छोटी पार्टी निभाएगी तो परिणाम कुछ और आते हैं। और इलेक्शन ये आखिरी नहीं है, इलेक्शन तो बार बार होंगे, तो एक इस मैसेज को भी संज्ञान में लेना चाहिए लोगों को। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं, 3 टांग की चेयर हो, 2-2 मैनिफेस्टो हो, 3-3 मैनिफेस्टो हो, 4-4 मैनिफेस्टो हो, 5 साल सरकार चलाएं और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरे। हम तो यही चाहेंगे। चलिए, मैं प्रकाश कुमार के पास अब जरा जाना चाहूंगा, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास भी मैं आता हूं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रकाश, ये तो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और वाजपेयी साहब जो एलजेपी के नेता हैं वो तो चुटकी भी ले रहे हैं कि ये 3 टांग की सरकार होगी, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। अखिलेश, एक बात गौर कीजिए, ये जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, सुशील मोदी खुद दे रहे हैं, और वो भी ट्वीट कर बता रहे हैं। जबकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि कुछ देर में जानकारी मिल जाएगी, किसी ने आधिकारिक तौर पे नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं अब तक ऐलान किया। तो जाहिर है कि सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया है वो किस कैपेसिटी में किया है उन्होंने, क्योंकि वो अभी तो एक सिंपल एमएलसी है और बीजेपी के कद्दावर नेता है। तो जाहिर है कि एक बात तो साफ है कि वो जो खींच है वो किस तरह से निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं ट्वीट के माध्यम से। ये कहना कि तारकेश्वर जी को बधाई, फिर रेणु जी को बधाई, फिर ये कहना अंतिम में कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है। हाँ, ये क्या झलक रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाश, जो आप इंगित कर रहे हैं ना, जो आपने रेखांकित किया ट्वीट के आखिर में, वो बोलते हैं कि कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका मतलब उनसे क्या छीन लिया गया जो पद था उप मुख्यमंत्री का उनके पास? बिल्कुल, ये साफ है। इन शब्दों में अगर शब्दों की को व्याख्या करें तो यह साफ दिखता है कि जो गुस्सा है, जो नाराजगी है कि मुझसे छीना गया है उप मुख्यमंत्री का पद, वो तैयार नहीं थे। उनसे कहा गया है कि आप उप मुख्यमंत्री न बने, बल्कि आगे क्या रोल होगा शायद ये भी नहीं बताया गया होगा। तो जब ये नहीं बताया गया है तो अपनी खींच जो है वो इस तरह से निकाल रहे हैं। मुझे लगता है गुरुप्रकाश जी, अब आपको इस बहस में आना चाहिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको जरा पढ़कर बताता हूं सुशील मोदी ने क्या ट्वीट किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। यहां तक तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है, फेयरवेल स्पीच की तरह, बड़ी अच्छी बात, अच्छे शब्द। लेकिन अगली लाइन जो वो कहते हैं उसमें उनकी पीड़ा, वो जो टीस है, वो रेखांकित करते हैं कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि उप मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, मतलब उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने दिया नहीं इस बार ये पद? अब देखिए, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, अंतर्यामी तो हूं नहीं। अब उन्होंने, देखिए, सुशील जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। या तो उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक का आप देख लीजिए, नेता विपक्ष के रूप में देख लीजिए, अभी जो वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में जो रोल प्ले कर रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उनकी जैसी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग शायद देश के किसी दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर के पास होगी। आपकी हर बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मुझे पता है। और बिहार में जब लालू यादव के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था नीतीश कुमार ने, सुशील मोदी का भी साथ मिला था, और अक्सर हमने देखा था कि बड़ी बड़ी फाइलें लेकर आया करते थे, करप्शन की, चाड़ा घोटाले की फाइलें लेकर मीडिया के सामने आते थे, लालू यादव को घेरते थे, राबड़ी देवी को घेरते थे, तेजस्वी को कैसे घेरते रहे वो भी हमें पता है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, जब वो ट्वीट में ये कहते हैं कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, तो क्या उनसे पद छीना गया है? किसी दबाव में उन्हें ये फैसला लेने को कहा गया कि आप नहीं होंगे अब डिप्टी सीएम? ये ट्वीट है, इस ट्वीट का पोस्टमार्टम करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। ट्वीट में उनके क्या शब्द हैं, क्या है, वो देखेंगे। लेकिन जो भी निर्णय है सुशील जी के बिना तो संभव है नहीं। सुशील जी के साथ ही निर्णय लिया गया होगा, शीर्ष नेतृत्व में बातचीत की होगी और सबका सब शाम में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप कुछ खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं, मैं जरा मृत्युंजय तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, इस लाइन का अर्थ कुछ आप समझ पा रहे हैं क्या? आरजेडी के नेता इस ट्वीट को कुछ समझ पा रहे हैं कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता? सुशील मोदी अगर ये कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकले? नहीं, देखिए, इसका मतलब तो स्पष्ट है। प्रकाश जी ने भी बता दिया कि कहीं न कहीं
उनका ये भावनात्मक ट्वीट जो है दिख रहा है कि उनके ये पद छीना गया है। अभी सत्ता में छीना झपटी एनडीए के बीच में चलेगी, ये अभी आगे आगे और देखिए होता क्या है। लेकिन ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी की जोड़ी 15 वर्षों से एनडीए को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आज जब बीजेपी बड़ी पार्टी हुई, 74 विधायक बने, 2 नंबर की पार्टी बनी है, तो आज सुशील कुमार मोदी जी को हटा दिया गया। यही बीजेपी का असली चेहरा है। बड़ी सहानुभूति आपको हो रही है सुशील मोदी जी से करती है, उसके साथ बीजेपी इसी तरह से बर्ताव करती है। हाँ, मैं कह रहा हूं आज बड़ी सहानुभूति आपको हो रही है सुशील मोदी जी से। ये वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने कई आरोप आपके नेताओं पर लगाए और आप लोग बिफरा करते थे, जमकर बोला करते थे इनके खिलाफ। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो बर्ताव है अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर वो दिख रहा है। इस तरह से अपमानित करके, अभी डिप्टी सीएम उनको बनने का था तो उनको हटा दिया गया। अब देखिए, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता है। सुशील कुमार मोदी जी छात्र राजनीति से थे, यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने, इस बार तो कम से कम 2 नंबर की पार्टी बनी, लेकिन बीजेपी उनका पर कतर करके उनको साइड किनारे लगा दिया। ठीक है, ये गुटबाजी जो है, हाँ, ये दिख रहा है बीजेपी एनडीए के अंदर। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि गुटबाजी है। मैं जरा अब पटना एक बार फिर से प्रकाश कुमार के पास चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, एक बड़ा सवाल अब यहां ये खड़ा होता है कि अगर ये सारे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं तो क्या इसका बड़ा सीधा सा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि बीजेपी अब सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में, अंकों में नहीं है, बल्कि वो अब जता भी रही है एक तरीके से। अगर 2-2 डिप्टी सीएम दिए जा रहे हैं, सुशील मोदी को अब डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है, जिनकी बहुत अच्छी बनती थी नीतीश कुमार के साथ, तो ये सारे जो संकेत हैं बीजेपी की भविष्य की क्या राजनीति होगी उसकी ओर इशारा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो कहा जा रहा था कि ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, बल्कि ये मोदी शाह की बीजेपी है। तो मोदी शाह की बीजेपी के 2 उदाहरण सामने आ गए। पहला, चिराग पासवान को पीठ ठोक देना, और फिर जेडीयू के खिलाफ में सारे बागी उम्मीदवार को एलजेपी से टिकट दिलवा देना, और उसका नतीजा सामने है। अब दूसरा प्रहार जो है सुशील मोदी पर हुआ, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की अच्छी जमती है और नीतीश कुमार के हर फैसले में सुशील मोदी साथ रहते हैं, तो ऐसे में उनका पर कतर देना ये भी दिखाता है कि अब बीजेपी बहुत सारे मुद्दों पर अपने अकेले फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी सामने करके अभी रख रही हो, लेकिन उनके तेवर बताते हैं, उनका रुख बताता है कि आने वाले दिनों में बात यहीं तक नहीं थमेगी, बल्कि आगे भी जाएगी। पर इसके उलट भी देखना होगा, नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर है। अगर बीजेपी ने कहीं से भी उनको और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार भी कोई फैसला ले सकते हैं। इसलिए अभी ये जल्दबाजी होगी कहना कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। प्रकाश, सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि विकल्प क्या होगा उनके पास? कुछ भी हो सकता है। हाँ, विकल्प तो कुछ भी हो सकता है। जब अगर बीजेपी तंग करेगी नीतीश कुमार को, तो उसके बाद तो उनके पास और भी फैसले हो सकते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने तो कहा ही है कि कहां वहां पड़े हुए हैं, आ जाइए इधर। तो इस तरह से डोरे डालने की कोशिशें तो शुरू हो ही जाएंगी। अब अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, धीरे धीरे और नेता कहने लगेंगे। तो इसलिए बीजेपी अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी बिहार में। राजीव रंजन कुमार के ही अगुवाई में सरकार बनेगी। जी राजीव रंजन जी, अब वक्त नहीं है। कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है शपथ ग्रहण से पहले जो घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं क्या ये कि बड़ी कठिन है डगरपन घट की? मुझे ऐसा लगता है ये बिहार का एक महत्वपूर्ण दौर होगा और ये पूरी तरह से कार्यक्रमों पर आधारित होगा, मुद्दे प्रधान होंगे और निसंदेह बिहार की आधारभूत संरचना से लेकर के तमाम जो फैसले हैं उसका असली फायदा अब बिहार को इस दौर में मिलेगा, जब हम कह सकते हैं कि बिहार टेक ऑफ के स्टेज में है और विकसित बिहार हमारा लक्ष्य है। तो राजनीति को कई बार विकास से जोड़कर जब आप देखेंगे तो कई क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ उसकी मुख्य धारा में वो कमजोर पड़ते दिखेंगे और इसीलिए इस दौर से बिहार की जनता को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ठीक है, मृत्युंजय जी आखिरी कमेंट। टेक ऑफ के दौर में है बिहार, कह रहे हैं राजीव रंजन जी, आप लोग अड़ंगा तो नहीं लगाएंगे? सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी ना? उनको शुभकामना है, वो दिवाली मना रहे हैं, हम होली मनाएंगे। अच्छा, होली मनाएंगे, मतलब होली तक स्थितियां बदल जाएंगी क्या, ये कहना चाह रहे हैं?
पूरा परिस्थिति बदल जाएगा। दिवाली उनके लिए है, होली हमारे लिए है। अच्छा, जनता ने जो जनादेश दिया है उनको 125 पर लाकर अटका दिया है। ठीक है कि हम बहुमत के आंकड़े पर नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। लेकिन ये होगा सर कैसे? चौखट पर मृत्युंजय जी मुझे जरा ये रोका समझाइए, गया है। ये जो आप होली मनाने की बात कह रहे हैं, किसके साथ होली मनाएंगे? क्या नीतीश कुमार जी को ले आएंगे आप? क्या होगा? क्या देखिए, समझाइए भी तो थोड़ा सा। राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो जब होता है और जब हो जाता है तभी कुछ बोलना उचित है। पिछली बार भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, बीजेपी तो विपक्ष में थी। वो सत्ता में आ गई बीजेपी, हम विपक्ष में हो गए। चलिए, मेरे पास संभावनाओं के द्वार। हाँ, आप सही कह रहे हैं, राजनीति को हम कहते हैं संभावनाओं का खेल है। अब देखते हैं क्या आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होगा। हालांकि फिलहाल तो अगर हम कहें तो ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।